देखो वो आ गया। हाँ जी, देखो वो आ गया बड़े दिनों के बाद। आज हम वापस आए हैं बिजनेस स्टडीज को लेकर। जी हाँ, टर्म 2 की पूरी बिजनेस स्टडीज आप पूर्ण कराएगा। तो बाल को फटाफट से सारे के सारे आ जाओ, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं नौकरी पे कैसे रखते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो भैया इसको कहते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग का प्रोसेस होता है कि सही समय पे सही व्यक्ति को सही जगह सही तरीके से लगाना। इसको बेसिकली बोलते हैं स्टाफिंग। मतलब डेफिनेशन भी इसकी बिल्कुल एज इट इज है। मींस पुटिंग द पीपल, स्टाफिंग इधर वापस, पुटिंग द पीपल टू जॉब, लोगों को नौकरी पे रखना। इट बिगिंस विद द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड इंक्लूड्स डिफरेंट अदर फंक्शन लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल एक्सेट्रा। सब कुछ इसके अंदर आता है। स्टाफिंग का मतलब सिर्फ लोगों को रखना नहीं होता। स्टाफिंग का मतलब होता है सही समय पर सही जगह पर सही व्यक्ति को सही नौकरी देना। इसको बेसिकली हम बोलते हैं स्टाफिंग। अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, मान लो दो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ए और बी, दोनों के अंदर सेम रोकड़ा है, सेम मनी है, सेम डिपार्टमेंट है और सेम स्कोप है, फिर भी एक आगे जा रही है दूसरी नहीं जा रही। इसका सिर्फ एक रीजन होता है, वो रीजन है मैन पावर, वो रीजन है नौकरी पर रखे हुए आदमी। अगर आपकी मैन पावर आपके साथ खड़ी है, आपकी मैन पावर इस ऑर्गेनाइजेशन को अपना मान के काम करती है, तो बाबूजी आपकी ऑर्गेनाइजेशन पेल के निकल जाएगी। बट अगर आपकी मैन पावर सिर्फ सुबह आती है 10 बजे और शाम को जाती है 5 बजे, और बीच के अंदर उसको ऐसा लगता है कि आज का दिन कब निकले, जब घड़ी पे होंगी नजरें तो परफॉर्मेंस कैसे बूस्ट होगी। तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा मामला खराब रहता है। ठीक है, एक सही व्यक्ति को रखना क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है? देखो, अगर सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह सही नौकरी मिल गई, चार सही होगा, तो क्या होगा? ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। अगर आप स्टाफिंग करते हैं, स्टाफिंग का मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग बेसिकली लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, अगर स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस हुआ तो उससे क्या होगा? एक बेहतर व्यक्ति आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, एक कॉम्पिटेंट व्यक्ति आएगा। जब कॉम्पिटेंट व्यक्ति आएगा तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी, ग्रोथ लगातार उस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगी, क्योंकि उसके एम्प्लॉइज क्या होंगे? कॉम्पिटेंट होंगे और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉमन गोल होंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो। अगर स्टाफिंग का प्रोसेस सही तरीके से किया गया तो आप फोकट में लोगों को एम्प्लॉय नहीं करोगे और सही व्यक्ति को कभी हटाओगे नहीं। तो उससे क्या होगा? आपके ह्यूमन रिसोर्सेज का बेहतर प्लानिंग होगी और साथ साथ में जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। अब आपका एम्प्लॉय कब टिक सकता है? जब उसका जॉब सेटिस्फेक्शन बूस्ट हो। आप उसको कितनी भी तनख्वाह दे दो, सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मैटर करता है, और सेटिस्फेक्शन सिर्फ पैसे से नहीं मिलता है, एनवायरमेंट से भी मिलता है। तो स्टाफिंग के प्रोसेस के अंदर उसको लाने से लेकर उसको लोगों तक बात कराने में, यहां तक कि उसके खुद के डेवलपमेंट में भी ये प्रोसेस काम आता है। तो स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत जरूरी है। क्या प्रोसेस है? प्रोसेस हो गई, हत्या हो गई। चलो तो बात कर लेते हैं कौन सा प्रोसेस है। तो मान लो कि भैया हमारा ये व्यक्ति है। ऐसे ही क्यों होते हैं बिजनेसमैन, है ना? मतलब बूढ़ों के सब ऐसे ही दिखने लग जाते हैं। तो बेसिकली मानते हैं कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को अब चाहिए व्यक्ति, तो अब उसको व्यक्ति चाहिए तो उसको स्टाफिंग करनी पड़ेगी। इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है पता करने से। क्या पता करना है? कितने लोग चाहिए, किस डिपार्टमेंट में चाहिए, क्यों चाहिए। ये 3 सवाल है। कितने लोग चाहिए, किस डिपार्टमेंट चाहिए, क्यों चाहिए, इनके जवाब ढूंढो। तो उसको हम कहते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि आपको कितनी और कहां पर मैन पावर की जरूरत है। ये करने के लिए सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की तरफ नजर दौड़ाओ, काम की तरफ नजर दौड़ाओ, दोनों को कंपेयर करो। यानी स्टार्ट विथ भूल गया लिखा ही नहीं तूने। वर्कलोड एनालिसिस, देन वर्कफोर्स एनालिसिस एंड देन फाइनल दोनों का कंपैरिजन। ये शुरुआत होती है वर्कलोड एनालिसिस से। ये देखो कि आपके पास काम कितना है, फिर देखो उस काम को करने के लिए लोग कितने हैं, फिर दोनों का करो कंपैरिजन।
कंपैरिजन करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका वर्कलोड यानी कि कार्य जो है वो कम है और लोग ज्यादा बैठे हुए हैं, तो लात मार के निकाल लो, लाना नहीं, भगा देना है, ठीक है। बट अगर अपोजिट है तो क्या करो, स्टाफिंग करो, लोगों को बुलाओ। अब हमने आइडिया लगा लिया भाई 10 एम्प्लॉय चाहिए इस फलाना डिपार्टमेंट के अंदर। अब होती है शुरुआत करने के लिए सबसे पहला प्रोसीजर होता है रिक्रूटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रिक्रूटमेंट करती है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इंड्यूसिंग मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करवाना। अब इसके लिए अलग अलग तरीके से आप naukri.com, monster.com और फलाना तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब देखो डिपेंड करता है कि आपकी नौकरी कैसी है। अगर आपकी नौकरी मान लो ऐसी है कि झाड़ू लगानी है, तो आप naukri.com, monster.com पे आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आपको गेट के बाहर थप्पा लगवाना पड़ेगा, हमें एक स्वीपर की आवश्यकता है, ठीक है, कोई छोटू चाहिए छोटे मोटे कामों के लिए, तो आप गेट पे लगवाओगे कि भैया हमें छोटे मोटे कामों के लिए छोटू की आवश्यकता है, ठीक है। अगर काम थोड़ा बड़ा होगा तो उसके हिसाब से आप एडवर्टाइजमेंट करोगे। सो इस पूरे प्रोसीजर को जहां आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाते हो उसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट, ठीक है, कि कितने लोग कहां से आएंगे, उनके लिए लोगों को बुलाना, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ये सारी की सारी चीजें करना। रिक्रूटमेंट 2 प्रकार के होते हैं, या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लोगों को लेके आओगे या बाहर से लेके आओगे। इसको डिटेल में पढ़ेंगे आराम से। अच्छा एक चीज समझ लो, जैसे कि हम ये थ्योरी कर रहे हैं तो थ्योरी से काम नहीं होगा। नॉट ओनली थ्योरी, वी टॉक अबाउट थ्योरी, मतलब वी टॉक अबाउट न्यूमेरिकल टू। तो न्यूमेरिकल और बाकी सारी चीज़ों के लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाना। केस स्टडी, एमसीक्यू, इन सब की फ्री क्लास आपके लिए अवेलेबल है। कब है, क्या टॉपिक है, वो सब डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बेसिकली 2-3 टॉपिक हो सकते हैं, तो मैं बोलूँगा कुछ, निकलेगा कुछ, तुम समझोगे कुछ। बस एक बात याद रखना, वहाँ क्लिक करके अगर कोई कोड मांगेगा, I don't think I should tell you. If I should tell you, then who are you? ठीक है, क्या कोड लगाना है, गौरव जी, ठीक है। अब देखो, पता कर लिया, लोगों को बुला लिया, अब भीड़ आ गई, रोडीज का ऑडिशन, भीड़ आ गई, सो रहे हैं आदमी बाहर, बोले 10,000 की नौकरी, बाहर सो रहे हैं आदमी। हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमने एक टेलीकॉलर की जॉब के लिए फॉर्म भरवाया, ठीक है। अब फॉर्म तो भरवा दिया, हम इतना सा आर्टिकल, हमने सोचा भाई बड़ा आर्टिकल देते हैं पैसे वाला। हम जिसमें गए उसने बोला भैया छोटा सा दे दो, आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं आया तो पैसे वापस लूंगा मैं। हम 7,000 का देने वाले थे, उसने 1,000 का डलवाया, ठीक है भाई। हमने कहा चलो ट्राई मार के देख लेते, जल्दी नहीं है। अब 1,000 का डलवाने से अगर इतने आ गए तो मुझे लग रहा था कि 7,000 का डलवा तो पूरा भारत आया था, ठीक है। अब आ गए ना लोग, तो पॉइंट आता है सिलेक्ट करना। सिलेक्शन बहुत सोच समझ के किया था। एक बंदा मेरे पास आ गया, उसने अपना रिज्यूमे दिखाया, उसका रिज्यूमे देख के मेरी फट गई। मैं दुबई में काम करके आया हूँ, मैं यहाँ काम करके आया हूँ, मैं वहाँ काम करके आया हूँ, मैंने ये कर रखा है, मैंने उसकी डिग्रियाँ देख के मेरे हाथ पैर ऊपर नीचे हो गए। मैंने वापस अपनी टीम से पूछा, मैंने कहा तुमने कॉल करने के लिए बुलाया ना इसको? मैंने कहा कंपनी खरीदने के लिए तो नहीं आया है। फिर मैंने उससे वापस पूछा, मैंने कहा सर आपको पता है जॉब क्या? हाँ सर। मैंने कहा आपको सैलरी पता है? बोले हाँ सर। मैं कहा फिर भी आए हो? बोले हाँ सर। मैंने कहा नमस्कार सर। मैं कहा आप इस नौकरी के लिए ओवर क्वालिफाइड हो, अंडर नहीं। मैंने कहा कल को आप खड़े होकर बोल दो भाई तू गलत बोल रहा है, मैं तो मना भी नहीं कर पाऊँ। बोले डिग्री किसके पास जाता है ये बता दे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर, इसको नेगेटिव प्रोसीजर बोलते हैं। नेगेटिव इसलिए क्योंकि 1,000, 2,000, लाख, 2 लाख को हटाना है और कुछ स्पेसिफिक लोगों जितने आपको चाहिए उनको सिलेक्ट करना है। अब मान लो आपने सिलेक्ट भी कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगला पॉइंट, इतनी बड़ी बड़ी तो देख के डरने की जरूरत नहीं। पीपीटी वालों को मना किया था मैंने कि मैंने कहा ये सब हटा देना, पर उनको डराने में मजे आते हैं, उनको ऐसा लगता है स्वाद नहीं आएगा। मैंने उनको बोला ये सब हटा के देना मेरे को, है ना, वो सब हटा के देना। वो बोले सर सब हटा देंगे बचेगा क्या? मैंने कहा उसके लिए तो मैं हूँ, उसी काम के लिए तो मैं हूँ, समझ रहे हो। तो भाई प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन पर लाल लाल देखो, लाल खून की बात देखो, इधर आ जाओ, काड़ा नहीं, ठीक है, लाल खून की बात देखो, काड़े हमें ना, इधर देखो लाल खून। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, अब आपने सिलेक्ट कर लिया, अब उनको प्लेसमेंट देनी है। कैसे मजे आएंगे, नौकरी पे नए लोग आएंगे। अब नए लोगों की आती फटती है क्योंकि पुराने लोग अपने आप को डॉन मान लेते हैं। नए लोग जैसे ऑर्गेनाइजेशन में तो पुराने अलग ही टशन में आते हैं, पानी पीने जा रहा है, देखते हैं कितनी देर में पुराने लोग अलग ही स्वाद आता है उनको। तो इसलिए सबसे जरूरी होता है प्लेसमेंट करने के बाद ओरिएंटेशन करना। ओरिएंटेशन मतलब मिलाना, ठीक है। तो
मिलाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि लोगों को बताना, देखो ये आए हैं, ये हैं, ये हैं। पुराने लोगों का अलग टशन होता है कुछ समय तक, इतना भयंकर टशन होता है, मान ली गुस्सा, पुराने लोग अलग ही एटीट्यूड में, ये तो अपना ही आदमी है, नया बंदा तो अरे गुड मॉर्निंग, हाँ कर, मान ली कि अपन नहीं करते, अपन तो पुराने आदमी है, ठीक है। तो उन पुरानों का अलग ही टशन होता है। तो बेसिकली ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि लोगों को पहचान करवाना, ये है, ये वो है, ये ऐसे है, ये मिश्रा जी हर ऑफिस में मिलते हैं, भगवान जाने कितने मिश्रा बैठे हुए सारे ऑफिसों में, मिश्रा जी हर ऑफिस में मिल जाएंगे आपको एक ने। तो ये क्या है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन हो गई। अब जब वो आ गया ना, आने के बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन को समझता है क्या, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है क्या, उसके लिए होती है ट्रेनिंग। क्या होती है, ट्रेनिंग कराओ उसकी, ट्रेनिंग के बाद क्या करो, उसका डेवलपमेंट करो। ट्रेनिंग कराओ और उसके बाद करो डेवलपमेंट। समझ में आ गया। ये यहां पर आपका जो प्रोसीजर होता है ना स्टाफिंग का, वो खत्म हो जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं। ट्रेनिंग का मतलब होता है उसको इक्विप कराना है स्किल के साथ, और डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल पैकेज जो उसको मिल रहा है। मतलब खाना खिलाना हो गई ट्रेनिंग, खाना खिला के जो शक्ति तुम्हारे अंदर आ रही है वो हो गया तुम्हारा डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद 2-3 प्रोसेस और होते हैं। अगर आप बेसिकली हम कहें कि HRM डिपार्टमेंट नहीं है तो फिर सारा काम यही होता है। हाँ, HRM है, सारा काम फिर इधर ही होता है, सारा का सारा काम, ठीक है। कौन कौन सा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, भाई परफॉर्मेंस का पूरा चार्ट बना दो। उसके बाद प्रमोशन और करियर के बारे में देखो, भाई चार्ट के हिसाब से इसका प्रमोशन करना है, फिर वो आ जाता है बॉस के ज़्यादा नजदीक कौन है, बॉस किसका, फिर वो अलग ही वो बॉस, भाई परफॉर्मेंस प्रमोशन की बारी आती है ना, बॉस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसा, सब बॉस कॉफ़ी, बॉस सोचो बोला आज तक इस आदमी ने साला चाय नहीं पानी नहीं पूछा, ये कॉफ़ी कहाँ से पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ प्रमोशन की बारी है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल बनने के बाद होता है प्रमोशन, और फिर बात आती है फिर रोकड़ा, मनी कंपनसेशन, बोनस और ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो ये हो गया बालकों आपका स्टाफिंग प्रोसेस। समझ में आ गया, क्लियर है। इससे रिलेटेड MCQ क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपसे मिलते हैं बालकों अगली वीडियो के साथ। अगर लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक यूजिंग कोड गौरव जे, क्योंकि गौरव जे का कोड लगाते हैं आपको 10% ऑफ मिलता है, और साथ साथ में NDA नो डाउट आर्मी में एंट्री मिलती है, ठीक है। तो NDA के अंदर एंट्री पाए यूजिंग कोड गौरव जे। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, क्योंकि अभी मेरे को भी करनी है स्टाफिंग। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।